मंद मुस्कान भगवान की सुंदरता को देख करके राजा बलि चकित रह गया, मोहित हो गया। जैसे भगवान के उस रूप रस माधुरी, भगवान की उस लावण्यता को देखा है। देखो भगवान का स्वरूप कैसा है कि करोड़ों कामदेव भी भगवान को देख करके लजा जाए। भगवान का स्वरूप कैसा है कि कोटि कोटि चंद्रमा भी भगवान के तेज से प्रकट हो रहे हैं। करोड़ों सूर्य भी भगवान के एक मुखार बिंद की तेज से प्रकट होते हैं। और उनके नैना कैसे हैं? मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो जन है गयो पार। उनकी आंखें साधारण आंखें नहीं है, उनके जो नैन हैं वो कैसे हैं? उनके नैन हैं नौका के आकार, नाव के जैसे उनके नैन हैं। मानो उनकी उन मधुराती मधुर नेत्रों में कोई बैठ जाए तो इस भव सागर से पार लग जाए। महाराज उनके तड़ित विनिंदित पीतांबर को देख करके करोड़ों विश्व सुंदरियां लजा जाएं। ऐसा मनमोहक रूप जब बलि के यहां पर भगवान पहुंचे, हाथ जोड़कर के बलि भगवान के पास आया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते, ब्रह्म सृणः साक्षान् मन्ये तवायुर्वपुर्धरम्। हे प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे आज तो कुल खानदान सब पवित्र हो गए, आज मेरे यज्ञ सफल हो गए, मेरी आहुतियां सफल हो गई। आज आप जैसा ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया है। अपना बलि परिचय देने लगा। बोले महाराज मेरा नाम बलि है और मैं बहुत बड़ा दानी हूं। यदि कोई मेरे दरवाजे पे ब्राह्मण आ जाए, मैं उसको इतना दान देता हूं कि उसे और किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि बलि आज तू कितना बड़ा दानी है, यही देखने के लिए तो आए हैं। देखो आज भगवान बलि को छलने के लिए आए हुए हैं। ये जो वामन अवतार है, ये जो वामन रूप है, ये इसका नाम छलिया अवतार भी है। ये छलिया अवतार है। वामन भगवान आज बलि को छलने के लिए आए। भगवान माला कर रहे हैं। बलि गुरुदेव से बोला महाराज मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं पर ब्राह्मण बालक तो कुछ बोल भी नहीं रहे। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि समझता नहीं है, माला झोरी में भजन चल रहा है और जब भजन करते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। देखो भगवान यहां थोड़ा चमत्कार दिखा रहे हैं, क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार है। बिना चमत्कार करे तो किसी की पूछ ही नहीं है, और जरा सा चमत्कार कर दो तो फिर तो दुनिया पीछे लगी घूमे। साधारण सा यदि किसी को उपाय बता दो, बोले महाराज बड़े परेशान है घर में ये वो, किसी को साधारण सा उपाय बता दिया बढ़िया, तो उसके मन में संतुष्टि नहीं होगी जब तक कुछ ना कुछ टोना टोटका ना बता दो। जब तक कुछ ऊपरा पराया ना बता दोगे, जब तक 2 4 10 20 पितरों की दिक्कत नहीं बता दोगे, जब तक सामने वाले को संतुष्टि नहीं होगी। बोले महाराज तुमने अच्छे से देखा नहीं है, जरा देखो ढंग से। होता नहीं होता ऐसा? भगवान के नाम से बड़ा इस दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। उनके नाम के आगे दुनिया के सारे मंत्र फैले, सब पानी भर रहे हैं उनके। 10 दिशाओं के देवता भगवान की हाजिरी बजा रहे हैं। अष्ट सिद्धियां नव निधियां भगवान के यहाँ झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, और हम छोटी मोटी किसी सिद्धि दिखाने वाले को बड़ा चमत्कार मान रहे हैं।
भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान माला जोरी में भजन कर रहे हैं, शुक्राचार्य बोले जब भजन करते हैं तो बोलते नहीं। अब तो बलि की और श्रद्धा बढ़ गई, बोले महाराज मैं तो धन्य हो गया, आज सुबह सुबह मेरे यज्ञ मंडप में ऐसा सुंदर बालक आया। भगवान ने देखा कि हाँ मामला जम चुका है, बलि पूरा पूरा वश में है, प्रभाव में आ चुका है, तो भगवान ने अपनी माला को पूरा किया। ओहो हो, आप ही बलि हो, बड़ा नाम सुना। बलि तुम्हारे पिता वेरोचन जी बहुत बड़े दानी थे, बलि तुम्हारे बाबा प्रहलाद वो भी बहुत बड़े दानी थे, और बलि तुम्हारे परबाबा हिरण्यकश्यप वो भी दानी थे। यदि तुम भी दानी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो दानियों का खानदान है, तुम्हारी तो कुल परंपरा है दान करने की। भगवान बलि को चने के पेड़ पे चढ़ा कि तुमको भी दान करना है, इसलिए कहीं मुकर ना जाए चेला। बलि बोला महाराज बिल्कुल सही कहते हो, हमारा तो कुल खानदान सब दानियों से भरा पड़ा, हम तो दान करने का बड़ा शौक है, हमें बड़ा आनंद आता है दान करने में। अब जब आप आए हो ना तो आपको देख करके ऐसा मन कर रहा है, गाम कांचनम गुणधाव पृष्ठम तथा नपेयुतमुत्वा प्रिया, ऐसा मन कर रहा है आपको 2-4 लाख गाय दान में दे दूं, आपको 2-4 स्वर्ण महल बना करके दान दे दूं। मेरी जो दान करने का मन है वो आपको देख करके और बढ़ गया महाराज। वामन भगवान बोले बलि बहुत बढ़िया है, हम तो चले आए, यहीं से निकल रहे थे तुम्हारे पास से, तो सोचा कि बलि के बारे में बड़ा नाम सुना है, बड़ी चर्चा सुनी है, तो बलि से मिल लेते। बलि बोला महाराज आपने बड़ी कृपा करी, आप आ गए हो ना, अब आप बताओ आपको दान में क्या दूं, आप जो कहोगे सो दूंगा। वामन भगवान बोले देखो बलि, तुम्हारी इस इच्छा को हम पूरी नहीं कर सकते। महाराज क्यों, क्या बात है? बोले हम महान त्यागी हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं महाराज जरा आंखें बंद करके देखो तो सही, जो सब कुछ बलि का लूटने आया है, जो तीनों लोगों का नाथ है, वो खुद क्या कह रहे हैं कि हम तो महान त्यागी हैं। बोले महाराज तुम्हारे जैसे त्यागी बहुत देखे हम। ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। जब भगवान ब्रज में आए तो ब्रजवासियों को लगा कि ब्रज जो कन्हैया है ये तो हमारो लाला है, हमारो सखा है, हमारो ही है। भाई दिन रात यदि भगवान साथ में रहने लग जाए तो भगवान की भी जो प्रतिष्ठा है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी, है कि नहीं? कोई आपका सगा संबंधी जिससे आप बहुत मान सम्मान करते हो, महीने 2 महीने में 1 आध बार आए तो ठीक है, अब रोज आने लग जाए तो, और दिन में 10 बार आने लग जाए तो। अब ब्रजवासियों का यही हाल है, साक्षात पर ब्रह्म दिन भर साथ में रह रहा है, और रहने का मतलब रहना ही नहीं, ब्रजवासियों का मन कर जाए तो कन्हैया को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाए, खुद पेड़ के नीचे बैठ जाए कन्हैया, तो मैं बहुत फुर्ती है, तू जाकर के ऊपर से फल तोड़ ला, और कन्हैया ब्रजवासियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, बीच बीच में ब्रजवासियों को अपनी शक्ति का अनुभव करा देते हैं कि देखो तुम जिसको साधारण बालक समझ रहे हो, तुम जिसको अपना सखा मान रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरी प्रभुता को कम मत समझो, मैं ही भगवान हूं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे ब्रजवासियों, मैं ही तुम्हारी मुक्ति के करने वाला हूं, मैं भी तुमको मोक्ष देने वाला हूं, मेरे बिना और कोई मुक्ति देने वाला नहीं, मैं ही सर्वेश्वर हूं। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ब्रज में आए। दुर्वासा ऋषि जब ब्रज में आए तो कन्हैया ने सब गोपियों